मैं सबसे पहले आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम दिल्ली में किसी भी तरह का कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे और दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के अभिभावकों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री जी की सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। मित्रों, हमने आपके सामने बार बार ये कहा है कि हम बहुत बड़ी अपेक्षाओं के बोझ को अपने सर पर, अपने कंधों पर लेकर दिल्ली का प्रशासन चला रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी पूरी कैबिनेट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात कार्यरत है। इसलिए हमने तय किया है कि हम पिछली सरकार लीगेसी में हमें क्या देके गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ना कहकर उसका समाधान जनता के सामने प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब इसी में लगे हैं, मगर करें क्या? बार बार गले पे अंगूठा रख के गला दबाकर अगर आप हमारे मुंह से निकलवाना ही चाहते हो तो हमारी भी मजबूरी है। हम नहीं चाहते थे कि शिक्षा व्यवस्था का वो हालात, स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं, विद्या के मंदिरों में किस तरह का इस सचिवालय में बैठकर पिछली सरकार के नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस को, विद्या के मंदिर की बुराई लोगों के सामने न जाए, इसलिए हम 3 दिन से धैर्यपूर्वक समाधान करने में लगे थे। मगर आपको याद है, चुनाव हारते ही, चुनाव 20 में हम भी हारे थे, कई साल से हार रहे थे, मगर लोगों ने बेरोजगार नेताओं वाले चैनल बना लिए थे। तो बेरोजगार नेताओं को कुछ कुछ करना है। और मुझे आज आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बता रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बोझा लगने लग गया है अरविंद केजरीवाल जी को धोते रहना। इसलिए रोज उनके नेता कुछ ऐसा काम करने आते हैं कि हम कागजों के सबूत के साथ उनके हर क्लेम का पोल खोल दें। पहले बिजली के संदर्भ में मैंने आप सबको दिखाया, बिजली के संदर्भ में किस तरह से आउटेजेस की बात थी, आप सबने देखा। उस दिन के बाद से किसी ने नहीं कहा 5 घंटे बिजली। रोज 2-4 ट्वीट अपने बॉट आर्मी से करा रहे हैं और उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अब एजुकेशन को पिछले 3-4 दिन से लुधियाना से आने के बाद शिक्षा मंत्री जी भी उसमें लग गए कि हमने तो दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया था, बीजेपी की सरकार ने सब गड़बड़ कर दी। देखिए, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। परसों सीबीआई की मांग थी और आज कोई सीबीआई की मांग नहीं कर रहा। पर पहले तक कहते थे सीबीआई की तो बी टीम है, सीबीआई से तो प्रताड़ित किया जाता है, अब सीबीआई से जांच। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, हम लिखते थे, थानों में जाकर शिकायत देकर आते थे और बताते थे यहां सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया जी को, उनके पास अगर कोई भ्रष्टाचार का सबूत है तो वो टीवी के कैमरों के सामने मांगने से सीबीआई जांच नहीं होती। सबूत लेके थाने में जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और दोषियों को दंडित करवाएं। मीडिया के सामने रोज शोर मचाकर
बेरोजगार नेताओं को काम देने, बेरोजगार नेताओं की तरह काम ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें लगता है शिक्षा विभाग में, अगर उन्हें लगता है प्राइवेट स्कूल्स के साथ कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया जी को कि वे तुरंत जाएं, किसी थाने में रपट दर्ज कराएं। टीवी के कैमरा के सामने कोई जांच नहीं होती है। और अगर उन्होंने इतना ही अच्छा किया था तो मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़कर नहीं भागना चाहिए था और दिल्ली की जनता को मनीष सिसोदिया जी के इस शिक्षा मॉडल को नकारना नहीं चाहिए था। उन्हें भी हराया और जिस सीट को वो छोड़कर गए वो भी हारे और अरविंद केजरीवाल जी भी हारे। ये मॉडल दिल्ली की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अब मैं तथ्यों के साथ आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें से 335 सरकारी लैंड पर है, जिनके लिए 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट के अनुसार उनकी लैंड में यह कंडीशन है कि उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी है और 114 स्कूल ऐसे हैं जिनको अनुमति लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मगर 1677 स्कूल हैं। आज तक उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में प्राइवेट लैंड पर अपनी निजी भूमि पर स्कूल चलाने वालों के संदर्भ में कभी आपने सुना है? तथाकथित शिक्षा क्रांति के जनक को बात करते हुए देखिए, हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों की फीस बढ़ाने में हम साजिश कर रहे हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है, अपने दावे किए जा रहे हैं कि हम तो बड़े बड़े वकील खड़ा करके केस जीत के आ जाते थे। आज आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2004 में मॉडर्न स्कूल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बाध्यता कर दी थी कि दिल्ली की कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इजाजत लेगा। इतने बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, इतने बड़े बड़े वकील कि 2024 में बड़ी कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में हरवाया है, जिसमें यह ऑर्डर लेकर आ गए कि कोई बाध्यता नहीं है दिल्ली के स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन से पूछने की। और सुनिए, ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं, इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार कराएगी, मुख्यमंत्री जी की सरकार कराएगी कि किस किसने उसमें भ्रष्टाचार किया है। हम किसी भी तरह की अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होने देंगे। ये मैं आपके समक्ष दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आपके सामने मैं बताता हूं, एल्कॉन इंटरनेशनल का बार बार नाम ले रहे हैं कि हमने फीस बढ़ा दी। और देखिए, हमारी सरकार, आपने देखा है, वो लोग कागज दिखाते हैं, हम कागज आपको देकर जाते हैं। कागज ज़्यादा थे, फोटोकॉपी नहीं कराई। जो लेना चाहे मेरे कार्यालय से ले सकते हैं, मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है साहब, एल्कॉन इंटरनेशनल का ऑर्डर है। ये इसमें बोला 14 करोड़ 99 लाख यानी 15 करोड़ रुपए आपने बिना मर्जी के खर्च दिए, आपने मुनाफा कमाया और इधर उधर संभाल लिया, मगर फिर भी उस स्कूल को उसी साल के ऑर्डर में 15% फीस वृद्धि की अनुमति दे दी। देख रहे हैं आप,
एल्कॉन इंटरनेशनल का ये ऑर्डर है, लिखित ऑर्डर है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का ऑर्डर है। 15 करोड़ रुपए का घपला करते हुए स्कूल पकड़ा गया, 15% फिर बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी, और 2024-25 में इसी स्कूल ने 15% की अनुमति जब 22-23 में दी तो 36% बढ़ा दी, और अब 24-25 में 13% फीस एल्कॉन स्कूल ने बढ़ाई। सरकार शिक्षा क्रांति के जनक और बड़ी बड़ी बातें करके चुनौती देने वाली आतिशी मरलीना जी की थी, वो मुख्यमंत्री थी 24-25 में। फीस बढ़ गई, ऑर्डर में 15 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा गया, फिर भी फीस बढ़ गई, फिर देखिए इसी तरह एंजल पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं। इनको 42 लाख रुपए में मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर 42 लाख रुपए मिस एप्रोप्रिएशन के नाम पर इनसे फीस ना बढ़ाने का निर्देश दे दिया। एक को 15 करोड़ रुपए घपला करने के बाद भी फीस बढ़ाने का आदेश दे दिया। एक को 42 लाख रुपए गाड़ी उसने खरीदी, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर उस स्कूल ने एंजल पब्लिक स्कूल ने 22-23 में फिर भी 14% फीस बढ़ा दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सलवान पब्लिक स्कूल का बार बार नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी। इस स्कूल को भी 1,67,00,000 रुपए की मिस एप्रोप्रिएशन पकड़ी गई। इस स्कूल ने भी 23-24 में 23.84% और 24-25 में 14.68% फीस बढ़ा दी। और ये सरकार कहती है कि फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी, फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़वा दी। लैंसर कॉन्वेंट का भी नाम ले रहे हैं साहब। लैंसर कॉन्वेंट पर भी इसी तरीके से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा घपले में खर्चने का आरोप था। लैंसर कॉन्वेंट ने भी 34% फीस 24-25 में बढ़ा दी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई इनकी सरकार ने नहीं की। मैंने आपसे पहले कहा, स्कूलों के बाजारीकरण, एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन को हम नहीं चलने देंगे। देखिए, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए, 1973 का स्कूल एक्ट है। मुट्ठी भर स्कूल होते थे 1973 में प्राइवेट। शिक्षा क्रांति के जनक 31 मार्च को स्कूल से कहा जाता है 31 मार्च तक आप अपने ऑडिटेड रिपोर्ट लाइए। ये उसके अंदर प्रावधान है 1973 के एक्ट में। आज अभी आतिशी मरलीना जी ने भी कहा और शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी भी कह रहे थे, हम तो सीएजी ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं। मैंने आपको कितने स्कूल बताए मैडम, आपने लिखा कितने स्कूल बताए मैंने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल हैं? 1677। आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आरटीआई लगाइए। और अगर ये गलत हो तो आतिशी मरलीना जी जिस मंच पर चाहे चर्चा करें दिल्ली की जनता से, कैसे उन लोगों ने स्कूल्स को ब्लैकमेल करके आपके परिवारों के बच्चों से पैसे वसूलवाए और अपने खजाने भरे हैं इन सब ने। 1677 स्कूल में एक्ट मैंडेट करता है हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। जो मनीष सिसोदिया जी यहां पर बैठकर दिल्ली में दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, केवल 10 साल में केवल प्रति वर्ष 75 स्कूलों का ऑडिट होता है। 75 स्कूलों का। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 मैंडेट करता है कि हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली स्कूल एक्ट मैंडेट करता है हर वर्ष जनरल इंस्पेक्शन होनी चाहिए। स्कूल कैसे करिकुलम का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन बना रहा है, कैसे सेक्शन 193 के तहत उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए।
इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास, आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी की, केवल जैसा अन्य चीजों में आप देखते रहे हैं, यहां से चाबी घुमाई, थोड़ा सा घेरा घोटा और दूसरी तरफ से उनको अनुमति दे दी और अपनी उल्लू को सीधा कर लिया। क्या दिल्ली की सरकार ने कोई, ये कहते हैं हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, हमने रोक दिया, क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी जिससे फीस बढ़ने से रोक सकते? कितनी बढ़ेगी इसको तय कर सकते? 10 साल में 1973 के एक्ट को बदलने के लिए एक बार कोशिश हुई। जब केंद्र सरकार के पास ऑर्डर गया, केंद्र सरकार ने 20 कानूनी सवाल पूछे, लेकर भाग गए, क्योंकि पर्पस था लोगों को डरा धमकाकर उनसे रिश्वत ऐंठने का पर्पस था। आज हम 50 दिन पुरानी सरकार है। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पहली बार, ये देखिए इतना बड़ा बंडल है, जिसको चाहिए होगा मैं दूंगा। ये 2023 से डीपीएस द्वारका का जिक्र ये इन लोगों ने किया। इतनी सारी शिकायतें हैं इन लोगों के पास, ये अखबार की क्लिपिंग्स है का इतना बड़ा 50 पेज का बंडल है, 50 पेज का बंडल। दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीएम के नेतृत्व में न्याय दिलाने के लिए जांच कमेटी गई है एक स्कूल में, डीपीएस द्वारका में। और ये वही डीपीएस द्वारका है जिस पे 2023 से आतिशी मरलीना जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और आपकी जानकारी के लिए 19-20 में 19%, 20-21 में 13%, 22-23 में 9%, 23-24 में 8% और 24-25 में 7% फीस डीपीएस द्वारका में बढ़ी थी। पेरेंट्स हल्ला कर रहे हैं, ये कागजों का जत्था है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आपके चैनल की खबर है। क्या कार्रवाई करी भाई? रोक रखा था। कितने स्कूलों की रिकॉग्निशन कैंसिल करके गए, कितने स्कूलों में जांच बिठाई। आपने रिजेक्ट किया किसी को, 42 लाख रुपए तुम प्रॉफिट कर रहे थे। मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, लांसर कॉन्वेंट को किया, सलमान को किया। आपने पकड़ लिया शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। क्या कार्रवाई की? इन स्कूलों के लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल हुए? इन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि एक तरफ यहां रोका और दूसरी तरफ अंडर द टेबल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दूसरी तरफ अंडर द टेबल अपने हितों के साधन ढूंढने का काम चलता रहा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ है। नियमित ऑडिट, नियमित इंस्पेक्शन की व्यवस्था हुई है। पहली बार एसडीएम के नेतृत्व में हर स्कूल में 1677 स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए हर जगह से इस कार्रवाई को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम्स को निर्देश दिए। कमेटी बन के जाएगी, 18 सवाल का जवाब हर स्कूल से लेकर आएंगे। जो स्कूल गलत पकड़ा जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, फीस भी वापस होगी। मगर इस तरह से एडहॉकिज्म से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार में नहीं चलेगा कि अपनी मनमानी से फीस बढ़ाने की अनुमति दे देंगे, अपनी मनमानी से फीस घटाने की। हर स्कूल को जो 1973 के एक्ट में मुद्दे लिखे हुए हैं उसकी पालना करनी पड़ेगी और हम उसकी पालना कराएंगे। कुछ स्कूलों में
जैसी शिकायत आ रही है, मैं भी मिला हूं, अपने कार्यालय में मिला हूं, डीपीएस द्वारका के पेरेंट्स से मिला हूं, एल्कॉन पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले हैं। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये हाई कोर्ट के नाम पर जो जिस प्रकार का आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको हम पूरी व्यवस्था करके खत्म करेंगे, रोकेंगे। और एसडीएम के नेतृत्व में एक कमेटी हर स्कूल की विजिट करने वाली है। उसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन होंगे, उसमें अकाउंट्स विभाग के लोग होंगे। हर स्कूल की जांच होगी, हर स्कूल को, और यह जांच चल रही है। मैंने आपको बताया, डीएम कापासेड़ा के नेतृत्व में डीपीएस द्वारका की विजिट हुई है, एक एक बच्चे का इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उसकी पूरी कार्रवाई चल रही है। मगर बच्चों के भविष्य का मामला है, बच्चों के सेंसिटिव विषय हैं, बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम बच्चों के हित और पेरेंट्स के हित, दोनों के हितों को साध रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2024 के केस में डेट पड़ी हुई है मई की 25 में, इनसे इतना नहीं हुआ कि हम बच्चों की एडमिशन से पहले, हमारी सरकार, हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उसको अर्ली हियरिंग के लिए अपना लगाया है। उस कोर्ट के केस को भी जीतने की व्यवस्था करके स्कूलों को बाध्य करने का काम हम करेंगे। कभी इस सरकार ने नहीं सोचा कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को आएगा, 1 अप्रैल को स्कूल खुलेंगे, तो उस ऑडिट का करेंगे क्या, उस ऑडिट रिपोर्ट का करेंगे क्या, एक दिन में फीस को बढ़ाने घटाने का क्या समाधान निकाला जा सकता है? कोई जवाब नहीं है इनमें से किसी के पास। केवल जैसा मैंने आपसे कहा, शायद उन्होंने भी हंसी में कहा होगा, मगर उन्हें क्या पता था कि कोई बार बार उन्हें याद भी दिला देगा, बेरोजगार नेता। तो कुछ काम चाहिए, इसलिए रोज आकर बच्चों से जुड़े इस सेंसिटिव मामले पर, और हम नहीं चाहते थे जो भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है, स्कूलों के ऊपर से जो बच्चों को मॉरल एजुकेशन देना जिनका काम है, उन पर से लोगों का विश्वास उठे, इसलिए हम ये बातों को बोलना नहीं चाहते थे। मगर जब बार बार हमारे गले में उंगली देकर आप उगलवाना चाहेंगे, तो आपके भ्रष्टाचार को हम खोलेंगे। एसडीएम लेवल की कमेटी जा रही है, 2025 की डेट को, मई की डेट को हम प्रीपोन कर रहे हैं। हमने आपके समक्ष जिन स्कूलों ने 24-25 तक फीस बढ़ाई है, उनके ऑडिटेड रिकॉर्ड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमने एक मेल आईडी जारी कर दी है जिस पर हम सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर उनके पास फ़ी के संबंध में कोई भी दिक्कत है तो वो हमारे को मेल दें। हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में, हेल्प डेस्क है। जिस स्कूल में किसी पेरेंट को लगता है कि अनड्यू काम हो रहा है, वो हमें आकर हमारे डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के उस हेल्प डेस्क पर जाकर बता सकते हैं। ये हमारी ही सरकार है जिसने ईडब्ल्यूएस के एडमिशन को ट्रांसपेरेंटली करने का काम किया है। फुल पब्लिक मीडिया ग्लेयर में ईडब्ल्यूएस के ड्रॉ ऑफ लॉट्स को निकाला है। पिछली सरकार ने ऐसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाले हैं। फिर हम ये कहना नहीं चाहते एक ही परिवार के 5-5 लोग, ऐसा एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। एक ही परिवार के 5-5 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एक ही परिवार के 5-5 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिट हो गए। ये रेखा गुप्ता जी की, मुख्यमंत्री जी की सरकार है जिसने इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की है। हम एजुकेशन के आमूलचूल काम को बदलने में प्रयासरत हैं। हम बिना किसी दोषारोपण के अपने काम में लगे हुए हैं। 115 करोड़ रुपए ईडब्ल्यूएस का छोड़कर गए थे, बच्चों को निकाल के बाहर धकेला जा रहा है। जाओ, सरकार ने पैसा नहीं दे रही, जाओ, सरकार पैसा नहीं दे रही।
115 करोड़ रुपए की लायबिलिटी छोड़कर गए हैं। और स्कूलों के नाम आपको फिर बताता हूं। एल्कॉन ने 2024-25 में 22-23 में 15 करोड़ रुपए एक्सेस होने के बाद 15% बढ़ाने की इजाजत दी, 36% बढ़ाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस हुई। 24-25 में 13% बढ़ाई, क्यों सरकार बोली नहीं? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस हुई। सलमान पब्लिक स्कूल मयूर विहार में 23-24 में 23.84% फीस बढ़ी, 24-25 में 14.68% फीस बढ़ी। सरकार क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं एक्शन किया? क्या एक्शन करके गए? एंजल पब्लिक स्कूल ने 14% फीस बढ़ाई, जिनका नाम ले रहे हैं। रुक्मणी देवी स्कूल ने 11% फीस बढ़ाई। लांसर कॉन्वेंट ने 24-25 में 34% फीस बढ़ाई है। क्यों? आतिशी मरलीना जी मुख्यमंत्री थी, क्यों कार्रवाई नहीं करके गई? क्या लेन देन था उन स्कूल्स के साथ? इसकी जांच हम करके मुकदमा दर्ज कराएंगे, हम करेंगे। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अगर उनके पास है तो क्यों बार बार टीवी के कैमरों से मांग रहे हैं सीबीआई जांच? जाएं, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं किसी थाने में, सीबीआई की जांच की मांग करें। केवल और केवल बेरोजगार नेताओं को काम देने के लिए स्कूल की एजुकेशन पर स्कूल बेईमानी करते हैं। जो बेईमानी कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। और सुनिए, द्वारका का डीपीएस द्वारका 19, 13, 9, 8 और 7 5 साल में लगातार इतने प्रतिशत फीस बढ़ी है। सृजन स्कूल 23-24 में 35%, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 24-25 में 36%, आतिशी मरलीना जी मुख्यमंत्री थी, क्यों कार्रवाई नहीं की? और ये सब चीजें चेक कर सकते हैं आप। और 10 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को मैं बताता हूं किस किस स्कूल ने पिछले सालों में कितनी फीस बढ़ाई। हम 10 दिन के अंदर इस डाटा को कंपाइल करके एजुकेशन विभाग की वेबसाइट पर डाल देंगे, ताकि उन्हें पता चले ये जो झूठ का नैरेटिव बेचा जा रहा है, ये जो झूठ का नैरेटिव बेचा जा रहा है कि हमने फीस नहीं बढ़ने दी, फीस नहीं बढ़ने दी। फीस बढ़ी, अंडर द टेबल लेन देन करके बढ़ी। और जनता तब भी चिल्लाती थी। ये डीपीएस के इतने सारे कागज गवाह है, जनता तब भी चिल्लाती थी, ये लोग सुनते नहीं थे। 62 विधायकों के रुआब में कभी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21-22 में 20-21 में 30%, 21-22 में 20%, 22-23 में 20%, 23-24 में 10% फीस बढ़ी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 21-22 में 14.82%, फिर 24.59%, 19.62% फीस बढ़ी। पिनाकल स्कूल में 3 साल से लगातार 10% फीस बढ़ रही है हर साल। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में 28%, 18%, 16.5%। और हम केवल इन्हीं स्कूल्स को, डीडीए की लैंड वाले स्कूल नहीं, निजी भूमि पर चलने वाले स्कूल्स को भी विजिट कर रहे हैं। जिनको हमने रिकॉग्निशन दी है उनको हम विजिट कर रहे हैं। एसडीएम जाएंगे, जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लाकर उसकी पूरी जांच होकर, ऐसे और बहुत, रॉकफील्ड स्कूल, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, पूर्ण प्रजना पब्लिक स्कूल 48% फीस बढ़ाई है 24-25 में। आतिशी मरलीना जी चीफ मिनिस्टर थी। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, आप सब दिल्ली के नागरिक भी हैं, पत्रकार से पहले आप दिल्ली के नागरिक हैं। दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करने के लिए, एजुकेशन व्यवस्था को, प्राइवेट स्कूल्स को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम इस मड स्लिंगिंग में, तूने बढ़ाया हमने बढ़ाया, 1973 के एक्ट में जो कमियां हैं उसको क्यों परिवर्तित नहीं किया इस सरकार ने? क्योंकि मनमानी से फीस बढ़ने देना, मनमानी से फीस रोकना, ये सरकार की मंशा थी। उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स थे, मेलाफाइड इंटेंशंस थी। किसी को अनुमति दे देंगे 15 करोड़ रुपए मिस एप्रोप्रिएशन के बाद भी 15% फीस बढ़ाने की, दूसरे को रोक देंगे। जिनकी रोकी, ये लोग बार बार कह रहे हैं ना, हम रोक लेते थे, जिसके पास पैसा होता था उसको बोलते थे तुझे नहीं बढ़ाने देंगे। कार्रवाई क्यों नहीं करते थे? अगर आपने कमर्शियलाइजेशन से अपने पास एक फंड एक्रू कर लिया है, फंड खड़ा कर लिया है,
तो उसके ऊपर तो कमर्शियलाइजेशन की एक्शन होना चाहिए था, उसके ऊपर तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए थी। आपने सैकड़ों स्कूलों को, आपका क्लेम है हमने रिजेक्ट किया, तुम्हारे पास पैसा है, वो पैसा किसका था? क्यों उनके खाते में पड़े रहना दिया आतिशी मरलीना जी? क्या कंसिडरेशन थी? जिनके खातों में पैसे पड़े रहे, जो इसका मतलब उन्होंने पहले ही इतनी फीस रखी हुई है कि उन्होंने इतना कमा लिया, बुक्स में से इधर उधर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फीस घटवाई क्यों नहीं? उनको जेल क्यों नहीं भेजा? उनकी रिकॉग्निशन कैंसिल क्यों नहीं की? इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ बीजेपी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 दिन पुरानी सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो ये भूल जाते हैं उन्होंने शिक्षा में बदलाव किया, ये किया, वो किया। उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिछली बार रवि नेगी से बड़ी मुश्किल से 2500 से जीत के भाग गए थे। अब की बार वो छोड़कर भाग गए, दोनों सीट हार गए। तो ये अब चलने वाला नहीं है। और हमारी सरकार भी इनके इन आरोपों की, दिल्ली की जनता जानती है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार शानदार काम कर रही है। लगातार निर्बाध बिजली देने की तैयारी हो रही है, वाटर लॉगिंग को रोकने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री रात को सड़कों पर घूमकर निर्माण कार्य की चिंता और निगरानी कर रही हैं। हमारे मंत्री सीवर के अंदर, सीवर के लिए नई मशीन्स लाकर सीवर क्लीनिंग का काम में लगे हुए हैं। हमें डिरेल करने की ऐसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमारे पद से डिरेल नहीं कर पाएगी। दिल्ली की जनता ने हमें काम करने के लिए भेजा है, इन लोगों का जवाब देने के लिए नहीं भेजा है। हम काम करेंगे, एसडीएम रिपोर्ट्स ला रहे हैं, हम उसको कर दिखाएंगे। अगर हमें इतना छेड़ते नहीं तो इतनी सारी आतिशी मरलीना जी को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने सारे इस बात को याद रखिएगा, उनके एमएलए कहते हैं, ये मनीष जी और आतिशी जी दोनों अब केजरीवाल जी का बोझ उठाने में इनको दिक्कत हो रही है, इसलिए अब ये बार बार ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं कि इनकी पोल पट्टी रोज खुलती रहे। इतने सारे स्कूलों का मैंने आंकड़ा बताया, क्या एक्शन हुआ है? जिनको रिजेक्ट किया, खुद ही कह रहे हैं आपके सामने, आपको टीवी पर कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमने रिजेक्ट किया। अरे भाई, रिजेक्ट किया, जिसके पास पैसा था वो पैसा तो जनता का था, वो पैसा तो जनता से फीस से इकट्ठा हुआ। बेईमानी का पैसा उनके पास रहने क्यों दिया? किस कंसिडरेशन से रहने दिया? फीस नहीं बढ़ाने दी। अरे वो तो पहले फालतू फीस ले रहा था, तभी इतना पैसा उस पर इकट्ठा हुआ। उसे वसूला जाना चाहिए था, उसका रिकॉग्निशन कैंसिल होना चाहिए था। कितने रिकॉग्निशन कैंसिल किए? अगर कोई एक्शन किया, एक भी रिकॉग्निशन कैंसिल होने की बात नहीं होगी। इसलिए ये हमारी वेबसाइट उपलब्ध है जनता को। हम हर तरह से जनता के साथ खड़े हैं। इस प्रकार के झूठे आरोपों की, मिथ्या आरोपों की मैं निंदा ही नहीं, चुनौती देता हूं। अगर कोई फैक्ट है मनीष सिसोदिया जी के पास, जाए किसी थाने में हमारे खिलाफ रपट लिखवाए और हम पर कार्रवाई करवाए। एक एक करके पूछिए। 10 तारीख नजदीक है, पेरेंट्स भरे ना भरे, अगर ऐसे में इनके बच्चे का नाम करता है तो देखिए, मैं आपके माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बता रहा हूं, 1973 के एक्ट के प्रावधान का जो स्कूल वायलेशन करेगा, हमारे एसडीएम आज से कल से विजिट पर चालू हैं, जो स्कूल वायलेशन करेगा वो दंड झेलने को तैयार रहे। दिल्ली की जनता को मैंने हमारे जो हेल्प डेस्क हैं, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में, हर उस ऑफिस में जा सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है,